जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप लोगों के बीच रेबल सदानंद पति। आज चूँकि किसान दिवस है तो मुझे लगता है बात करना अनिवार्य है। बहुत ही बेहतरीन दिनों की शुरुआत चल रही है। साल जाते जाते कुछ ना कुछ हमें सिखा कर ही जा रहा है। इस वक्त मैं हाईवे में आप लोगों के सामने और लगातार जितने दिन से भी आप देख रहे हैं, घर बैठना हम लोगों की किस्मत में नहीं है और ना ही हम लोग बैठना चाहते हैं घर में। ये भी मैं आपको बता दूं, आज वस्तुतः किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, ताऊ देवीलाल और समस्त करोड़ों किसान जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए, वस्तुतः उनके लिए बात करना जरूरी बनता है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, एक बागी होने के नाते, एक रेबल होने के नाते, और हम ये जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाएंगे। लेकिन कुछ लोगों से आज मुझे कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि चलिए किसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ बात कह दें आज, कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। तो आज उस व्यक्ति के बारे में चार बात हो ही जाए। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, तो उनके बारे में पहले एक बात बता दूं कि दोस्तों, कुछ महीनों पहले, लगभग साल ही होने जा रहा है, जब ये रफाल डील हो रही थी, तो रफाल डील के एक साल पहले अनिल अंबानी जी ने हथियार बनाने का कारखाना डाल लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये कितना बढ़िया बात है कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। देश का निजीकरण करने का स्तर देखिए कि रफाल के आने से पहले ही, एक साल पहले, अनिल अंबानी जी की कंपनी रजिस्टर हो जाती है, और वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है जिसमें हथियार बनाए, ऑर्डिनेंस। और जबकि सरकार के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, मोदी नगर, ये मुरादनगर और देश के कोने कोने में, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन अंबानी जी अपना ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री डालते हैं। चलिए, ये तो हो गई रफाल डील की बात। अब दूसरे डील पे बात करते हैं। दूसरा डील इससे भी मजेदार है। आपने पीएनबी घोटाले का नाम सुना होगा। पीएनबी घोटाले का उजागर होने के 4 महीने पहले नीरव मोदी जी देश छोड़ के भाग जाते हैं, और वो भी मोदी शासन में बीजेपी की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान। मतलब पीएनबी घोटाला होता है, घोटाला उजागर होने के 4 महीने पहले ये है देश बिकने नहीं दूंगा और अच्छे दिन के जुमले। अभी तो मैंने 2 मुद्दे गिनाए, अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये जो फार्म ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इसके बारे में गजब की सूचना मैं आपको देता हूं कि नोटबंदी के जस्ट पहले ही बिग बाजार खरीद लेते हैं अंबानी जी, बड़े वाले अंबानी जी बिग बाजार को खरीद लेते हैं, और भी कई कंपनीज खरीद लेते हैं नोटबंदी के जस्ट ये जो पीरियड है डिमोनेटाइजेशन के दौरान। ऐसा था कि जैसे इन लोगों को पहले से सूचना थी, बराबर। और अब अंबानी जी गूगल के साथ और बाकी कंपनियों के साथ एक ऑफिशियल टाई अप कर रहे हैं रिटेल बाजार के लिए, जो कि सब्जियों के बाजार के लिए। मजे की बात देखिए, पहले तेल, पानी, हवा, अब ये सब बेचेंगे। ठीक है जी। अब आ जाइए अदानी जी के ऊपर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें आप लोगों को सुनना, जानकारी में लेना, क्योंकि जब आप जानकारी लेंगे तो आगे फैलाएंगे भी। 2020 में किसान बिल आता है और 2019 में अडानी जी लगभग 100 या 1000 गोडाउन बना लेते हैं, 17 कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रो इंडस्ट्री के ऊपर, अदानी जी। तो सोचिए किस तरीके का प्लानिंग है। रफाल के पहले अनिल अंबानी जी अपना हथियार बनाने का फैक्ट्री डाल लेते हैं, बराबर। पीएनबी घोटाला उजागर होने से पहले नीरव मोदी जी भाग जाते हैं देश छोड़ के। और मजे की बात सुनिए, किंगफिशर उद्योग के जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं विजय माल्या जी, वो विदेश जाने से पहले 4 महीने पहले पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी से मिल लेते हैं। पता नहीं क्या मुलाकात होती है, विदेश चले जाते हैं, काला धन आए ना आए, लेकिन चले गए आराम से। माल्या जी चले गए विदेश, लेकिन भाजपा सरकार के वित्त मंत्री से मुलाकात करके, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। ये आकस्मिक घटना नहीं है। रफाल के पहले अनिल अंबानी जी अपना हथियार का फैक्ट्री डालते हैं, बराबर। और इसके बाद मुकेश अंबानी जी आराम से बिग बाजार को खरीद लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन के दौर में, जहां पूरा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहां देखिए किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है बिजनेसमैन को। उसके बाद विजय माल्या जी मिल लेते हैं पार्लियामेंट में अरुण जेटली से, फुर्र करके उड़ जाते हैं, बराबर। और कमाल की बात देखिए,
फार्म बिल जो है पास होता है 2020 में, लेकिन 2019 में अडानी जी जो है अपनी 17, 18, 20 कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं एग्रीकल्चर की और 1000 गोडाउन बना लेते हैं पानीपत के पास, रायपुर में, हर जगह में। लेकिन कहा जाता है कि ये बिल किसानों के लिए, चूंकि आज किसान दिवस है, अब बताते हैं कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, हम नौकरीशुदा लोगों के लिए, आर्मी के लिए, फौजियों के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, पुलिस के लिए ये सरकार कितना अच्छा है या नहीं है, अब इसका विश्लेषण करते हैं दोस्तों। जरूरी है। लाखों लोगों ने अपना परिवार छोड़ा। आज जो लोग सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर में, और इतनी बार जेल की यात्रा भी जो कर रहे हैं, करनाल में कल हमारे कुछ साथियों को जेल में डाला गया। धन्यवाद है राकेश टिकैत जी का, जिन्होंने सड़क को जाम किया कि जब तक किसान को नहीं छोड़ोगे हम भी सड़क नहीं छोड़ेंगे। आप किसान छोड़ दो, हम भी सड़क छोड़ देंगे। बहुत बेहतर स्थिति थी। मोदी जी सारे सच्चे, और ये जो लोग बैठे हैं सड़कों पे ये सारे झूठे। अदानी जी सच्चे, अंबानी जी सच्चे, विजय माल्या सच्चे, नीरव मोदी सच्चे, आप सच्चे, भाजपा के सब बंदे सच्चे, कुलदीप सेंगर सच्चे। तो फिर झूठे तो ये सारे भारतीय होंगे, हम सारे भारतीय झूठे होंगे, ये किसान झूठे होंगे, जिनको आप खालिस्तानी बता दे रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बता दे रहे हैं। आज आप कह रहे हैं पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, कोई कह रहा है कनाडा से पैसा आ रहा है। अरे भाई, पैसे तो आपके पास से आने चाहिए। इतनी बेहतरीन सरकार है आपकी, देश को इतने बड़े डिजिटल रेवोल्यूशन में लेके चले गए हैं आप। हमारे किसानों के जेब में तो आपने करोड़ों भर दिए। ये फार्म बिल की छोड़िए, आप तो पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार ने लठ गाड़ा हुआ है। आप पेंशन खत्म कर दिए, आपने ओएनजीसी खत्म कर दिया, आपने भारत पेट्रोलियम को खत्म करने का ठेका ले लिया, आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खत्म करने का ठेका ले लिया, आपने एलआईसी को खत्म करने का ठेका ले लिया, आपने बीएसएनएल का नामो निशान मिटा दिया, और अब आकाशवाणी को आप खत्म कर रहे हैं। जो भारत की अपनी रेडियो है, उनके तयशुदा कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। एक जगह तो बता दीजिए, माननीय आप लोग सब जो भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, किस मुंह से वोट मांगने आएंगे हमारे बीच में? आपकी आत्मा भी तो कुछ कहती होगी। सारे कंपनी तो बेचा आपने, आज तक दिया क्या है, लगाया क्या है? बिहार में देखिए, आज किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं ना, चलिए पशुपालन विभागों में चल के देखते हैं, चलिए देखते हैं किसानों के लिए कितने नहर बनाए आपने पिछले 7 साल में। चलिए ये पता करते हैं कि किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में, जिस राज्य में मैं रहता हूं, वहां पे बिजली का बिल कितना है, कितना बिल आप माफ करते हैं। आइए पूछते हैं आपसे एक बात, गन्ना किसान के जो लोग हैं उनकी पेमेंट आपने कितने सालों से बकाया कर रखा है? आइए बात करते हैं, आइए मंच पे बैठते हैं। खाली के खाली गप्पे 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 और जुमले, और अब किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। आप और बेहतरीन शब्द ढूंढ के लाइए हमारे देश के महान राष्ट्र के महान किसानों के लिए। ये किसान है, कुछ मांगेंगे नहीं आपसे, आपको दान में सब दे देंगे। मांग के तो देखिए, ये अपना पसीना खून सब दे देंगे आपके लिए। और हम जैसे लोग जो अपने घर में अच्छा खासा 4 पैसे कमा रहे थे, हम जैसे साधारण भारतीय मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हमने अपना घरों का त्याग कर दिया। आपको क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है आपके बारे में कुछ बोलना, सड़क पे रहना, सारा दिन अपने बच्चों से दूर रहना? आपको क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये बात सुन के बड़ा कष्ट होता है, जब मैं अपने देश के नागरिकों को देखता हूं तो लगता है कि पढ़ा लिखा युवक हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, टॉपर रहा हूं यूनिवर्सिटी का। फर्ज बनता है, पढ़ाई किस बात के लिए की है अगर अपने मुल्क के लिए बात ना करें? वो शिक्षा किस काम की जो क्रांति के लिए आगाज ना करे? वो एजुकेशन किस काम का जो सच्चे बात को प्रकाशित करने में साथ ना दे? वो कॉलेज की पढ़ाई, वो स्कूल की पढ़ाई पे धिक्कार है जो शिक्षित होने के बाद भी एक व्यक्ति को सच्ची घटना पे, सत्य बात कहने पे रोक दे। मैं ऐसे शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता। मैं सेंट मैरीज टाटानगर से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। सेंट मैरीज, मेरे प्रिंसिपल फादर गॉलवर्ट, क्रिश्चियन स्कूल है, मैं ब्राह्मण हूं। आज किसान दिवस है। किसान दिवस में कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लोग किसान आंदोलन में आए और उचित तरीके से उनके सहयोग करें, उनका मनोबल को बढ़ाएं। हाईवे में ठिठुरते ठंड पे जब वो खड़े हो सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं? आइए उनका सपोर्ट करते हैं, आइए उनको अपना आगाज देते हैं, उनके आगाज को अपना आवाज बनाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और एक नेक काम के लिए प्रयास करें कि देश को कुंठित भाषा से बचाएं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, पुनः आप लोगों को एक बार बता दूं, ये कमाल का देश है जहां एक व्यक्ति कहता है मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। वो ये वही व्यक्ति है जब रफाल डील आती है तो रफाल डील के 1 साल पहले
अनिल अंबानी जी अपना ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री डाल लेते हैं शस्त्र बनाने की, और ये वही व्यक्ति है जो कहते हैं मैं देश झुकने नहीं दूंगा। जब नीरव मोदी पीएनबी घोटाले के 4 महीने उजागर होने के पहले भारत छोड़ के फुर्र हो जाते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, और ये वही देश है बाहर, ये वही मंत्रालय है कमल छापों का, जहां पे विजय माल्या जैसा एक अपदस्थ व्यक्ति, एक गिरा हुआ व्यक्ति जो लाखों करोड़ों हमारा लेके भागा है, वो अरुण जेटली जो कि उस वक्त वित्त मंत्री थे, उनसे संसद में मिलके पता नहीं क्या मीटिंग करता है और भाग जाता है। और ये वही देश है जहां मुकेश अंबानी जी नोटबंदी में खरीद लेते हैं बिग बाजार को, और ये वही देश है जहां खेती बिल तो आता है 2020 में, लेकिन 2019 में ही अदानी जी के 1000 से ज्यादा गोडाउन बन जाते हैं। और ये वही देश है, उसी व्यक्ति का नेतृत्व है जो कहता है मैं देश बिकने नहीं दूंगा, जब मुकेश अंबानी गूगल के साथ और बाकी कंपनियों के साथ टाई अप कर लेता है कि मैं रिटेल मार्केट में आऊंगा। तो आप सोच लीजिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं, शिक्षकों के लिए कुछ नहीं, हम भारतीयों के लिए कुछ नहीं, हम मजदूरों के लिए कुछ नहीं। अब वक्त